ओके। जय गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव, शिवजी जो सर्वव्यापी है उन्हें वामदेव क्यों कहा जाता है? देखो वामदेव माने जो बहुत सुंदर है, वाम माने जो बहुत सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरता जहाँ है वो शिव शिवत्व है। और वाम का ये भी अर्थ है बाएं भाग। हमारे संस्कृत में एक एक शब्द के लिए बहुत अर्थ होते हैं। आप जानते हो अंग्रेजी भाषा संस्कृत से आई है। आज भी देखो अंग्रेजी में बोलते हैं सुता, हम बेटा बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में सन, संस्कृत में जो सुता है उसको सन बोलते हैं। संस्कृत में जो डॉटर को दुहिता बोलते हैं, हिंदी में डॉटर, हिंदी में इंग्लिश में डॉटर बोलते हैं, हिंदी में बेटी। कौन सा नज़दीक है दुहिता के लिए? दुहिता डॉटर या बेटी? तो हिंदी काफ़ी दूर है संस्कृत के नज़दीक तो अंग्रेजी भाषा है। इसलिए नोस, नोस नासिका से हार्ट हृदय। तो आप ऐसे देखते जाओ तो बहुत से जो दंत, डेंटल दंत, तो आप देखते जाओ ना, बहुत 70% अंग्रेजी भाषा जो शब्द है वो सब संस्कृत के हैं। गुरुदेव, अगर गुण ही सब कुछ करता है तो क्या हम केवल कठपुतली हैं? हाँ, तुम कठपुतली समझो, हाँ ठीक तो है। गुरुदेव, प्रज्ञा चैतन्य क्या होता है, कृपया समझाइए। होश पूर्वक जो भी करते हैं उसको प्रज्ञा बोलते हैं। होश, हम ऐसे बैठे हैं, खा रहे हैं, कोई और सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये नहीं। भोजन करते वक्त तब एक एक जो हम खुराक जो ले रहे हैं वो सब स्वाद से लेते, उसका स्वाद लेते हुए खाते हैं, उस पर तल्लीन होके खाते हैं, वो प्रज्ञा चैतन्य है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइंडफुलनेस, होश पूर्वक करना। गुरुदेव, इससे ही जुड़ा एक प्रश्न, क्या काल ज्ञान और प्रज्ञा चैतन्य एक ही है? हाँ भी और ना भी। प्रज्ञा चैतन्य जो होशपूर्वक चैतन्य में ज़रूरी नहीं है कि काल ज्ञान हो, मगर काल ज्ञान ही तो एक महान चैतन्य के साथ जुड़कर ही बोल पाते हैं। गुरुदेव, मैं अपना मन प्रसन्न और शुद्ध रखना चाहती हूँ, पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसे देखते ही मन बैठ जाता है, उनके प्रति अच्छा सोच ही नहीं पाती, कृपया मुझे इस स्थिति से मुक्त कीजिए। अच्छा, बहुत आसानी बात है भाई। उस व्यक्ति को तुम स्केलेटन के रूप में देख लो, मन ही मन देख लो, उसका मुंड ही सिर ही नहीं है। उसी वक्त उसके प्रति जो भी राग द्वेष है सब समाप्त हो जाए। गुरुदेव, भ्रांति दर्शन से बचने का उपाय क्या है? भ्रांति शांति रखना। अच्छा, अभी देखो हमारे यहाँ काली माँ का, काफ़ी लोग बंगाल से आए हैं ना इधर ना, बंगाली वहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो काली माँ का रूप इसीलिए उन्होंने बताया कि जब हम देख लेते हैं सब जो भी लोग हैं, सब कुछ है, सब समाप्त हो जाएगा एक दिन, तो बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, शब्द ही समाप्त हो जाता है। यही काली का स्वरूप। जी बाहर कर दिया, जी बाहर लटका के कोई बोल सकता है? नहीं,
जी बाहर रहने का मतलब ही है इस शब्दों के परे। और रुंडमाल का अर्थ ही यही है कि ये सब कुछ नहीं है। हमारे आँख में जो काला बिंदु है, जो लेंस है, उसी के थ्रू ना देखते हैं। काली का इतना भयंकर स्वरूप है, यही ऐसा ही है। सब मर जाए, मन मर गया समझो, तुम्हें एक तरह का स्वातंत्र मिल जाता है, अंदरूनी स्वातंत्र। ये सब प्रतीक है। गुरुदेव कहते हैं लंबी सांस लेने से आयु बढ़ती है। क्या हमारी सांसें भी गिनकर निश्चित होती है? एक दिन में 21,600 सांस लेते एक साधारण आदमी। और योगी जो है उससे कम लेते हैं। और भस्त्रिका वगैरह करते, तेजी से सांस लेते हैं, उतना ही समय बाद में शांत होते हैं। तब फिर हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो सांस एक प्रक्रिया है, बस उसका एक आयाम है, अलग आयाम जीवन के साथ जुड़ी हुई है। हो गया, बस हो गया। हाँ बोलो, क्या कहना है? तुमको कुछ बोलना है कि पूछना है? हाँ पूछना है। हाँ कल एक और कोई सज्जन बोले तो मैंने कहा कल। हाँ जय गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुदेव मेरा अभी YLTP हुआ और मैं फर्स्ट टाइम आश्रम में आया हूँ। तो यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वो मेरा घर नहीं, यही मेरा घर है। और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ संन्यास ले लूँ। मैंने अपने माता पिता से भी पूछ लिया तो वो बोल रहे तुझे अगर लगता है तो ले सकता है। तो वही आप मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। अच्छा अभी काम करो, बाद में देखेंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छा। ये तो सबको लगता है, कितने लोगों को लगता है आते ही अरे घर आए, देखो सबको लगता है अपना घर लगता है। ऐसे ही जहाँ भी तुम जाओ वहाँ पर भी एक घरेलू जैसे वातावरण निर्माण करना चाहिए। हाँ हम एक एक व्यक्ति इसका सक्षम है। हाँ बोले। Gurudev, I experimented grumbling consciously after hearing you yesterday and could not do it. I was only smiling throughout and felt silly to myself. I have been through so much sadness, anger, complaining all my life. Have I lived life awake yet unconscious? Good, you woke up. Finally, that's good. Gurudev, the apara is the seen world and the para is the unseen. The scriptures speak of apara, para and parapara too. Could you please explain what dimensions of creation these are? One is manifest, what you see, this is apara. Whatever you see, smell, taste, this is apara. That which you cannot see, love you cannot see, compassion you cannot see. Life itself you cannot see. Can you see life? You can see the expression of life. Like that. Those which are beyond the space. Energy that makes you as you. That is para. Para is something in between. Like the mind. You can't see the mind, but you can see the mind, state of mind from someone's eyes. Someone is angry, you can see it in their eyes. Isn't it? Yeah. Gurudev, Krishna says that one who is Aniketa is dear to him. What is so special about someone who doesn't have a place to stay? Aniketa simply means one who is free. One is not just saying, this is my home, instead of saying, this is all my home. Yeah, next, Hindi में चलते हैं. Gurudev, we have one media question. A lot of people today are undergoing war anxiety. They don't know when war will restart or if it's safe to travel. Can you please share how they can come out of this anxiety?
I have said many times, I made also a sleep and anxiety protocol. Just do it. Meditate. That will help to relieve those anxiety in you. Definitely meditate every day. And have the faith, only the best will happen.